चलिए हम ये प्रश्न वाली 1.1 है, चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं, उसका जो है पहला चैप्टर यानी पहली एक्सरसाइज करेंगे 1.1। उसका पहला क्वेश्चन आपका ये लिखा हुआ है सामने आपके, ये निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो इसका जो है पहला क्वेश्चन हम करते हैं। पहले का पहला 140 है, इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं और उन्हें गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो 140 के हम जैसे एलसीएम निकालते हैं उस टाइप से हम इसके फैक्टर कर लेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे 2 से, 1 से तो नहीं करते हम। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 भी इसका एक फैक्टर आता है, लेकिन वो तो अंडरस्टूड बात है, 2 से ही करते हैं। तो 2 से करेंगे जैसे शुरुआत हम, तो 2 सत्ते 14, पूरा पूरा कट गया, 0 ऐसे लिख दो। फिर 2 से करेंगे डिवाइड तो ये आ जाएगा 2 तिया 6। जब भी हम 2 से करते हैं तो आधा आधा होता है, यानी हाफ हो जाता है वो, जिसको भी डिवाइड कर रहे हैं हम। तो ये 70 का आधा 35 आ जाएगा। 2 तिया 6, एक बचेगा 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। अब ये 2 से नहीं डिवाइड होगा। अब हम चेक करेंगे 3 से कट जाएगा, तो 3 से डिवाइड होने के लिए अंकों का योग देख लो, 5 और 3 8, 8 3 से नहीं कटता तो ये भी नहीं कटेगा। अब हमें पता है 5 से यदि कोई संख्या डिवाइड होगी तो वो कौन सी संख्या होगी, जिसके लास्ट का अंक या तो 0 हो या 5 हो। तो 5 से डिवाइड हो जाएगी ये। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 सत्ते 35। अब 7 से डिवाइड करेंगे 7 एकम 7। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड हमारे क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। यानी कि इसे हम पावर के रूप में लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। ठीक है, हम ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये हो गया 140। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम इसे देखेंगे अब 156 को। इसे भी ऐसे ही करेंगे हम, सभी सवालों को सेम ऐसे ही करना है। 156 के हमें फैक्टर करने हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, ज़्यादा हो जाएगा तो 2 सत्ते 14, एक बचेगा तो एक यहाँ इसके 6 के आगे लगेगा तो 16 हो जाएगा। 16 यानी 2 अट्ठे 16। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 तिया 6, एक बचेगा, 7 में से 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 18, 2 9 18। फिर 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9। 13 एक अभाज्य संख्या तो 13 से डिवाइड होगी, 13 एकम 13। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड, 156 के अभाज्य गुणनखंड, तो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 13। ठीक है, ये इसके हमने मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख दिए हैं। तो इसे अब हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 13 की पावर 1। यही इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को, यानी तीसरा पार्ट इसका। तीसरा जो है 3825 है। 3825 के हमें करने हैं 3825। तो इसके प्राइम फैक्टर यानी इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो फैक्टर करेंगे तो चलिए डिवाइड करते हैं इसे सब। इतना तो हमें पता चल जाएगा लास्ट का अंक क्या है इसका, जो लास्ट का अंक है, लास्ट डिजिट है वो 5 है, तो 5 से तो डिवाइड हो जाएगा। आप चाहे तो शुरू में 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, या फिर आप अंकों का योग देख लें कि आप 2 से तो नहीं कटेगी क्योंकि सम संख्या नहीं है ये। 3 से चेक कर सकते हैं, 3 से देखते हैं। चलिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, हो जाएगा 22, 3 सत्ते 21, बचेगा कितना 1, 22 में से 21 जाएगा 15, 3 पंजे 15। 3 से तो डिवाइड हो गई। फिर से 3 से देखते हैं, या देखने के लिए इनके अंकों का योग भी देख सकते थे आप। 3 8 2 5, इन सबको जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद जो आएगा, यदि वो संख्या 3 से डिवाइड हो रही है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाती है। तो 8 3 11, 11 और 2 11 2 13, 13 और 5 18। तो 18 3 से कट जाएगा तो ये संख्या भी कट गई। अभी चलिए ऐसे करते हैं, तो 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 12 तो पूरा पूरा कट गया, 3 दूनी 6, एक बचेगा, हो जाएगा 15, 3 पंजे 15। ठीक है, 3 से तो हमने चेक कर लिया। अब चलिए 5 से देखते हैं। 3 से चाहो तो अब भी देख सकते थे, अंकों का योग दो 5 4 5 9 2 11। 3 जब 9 11 3 से नहीं कटेगा तो ये भी नहीं कटेगा। अब ये पक्का हमें पता है 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 से 4 में पढ़ेंगे, 4 तो छोटी संख्या, 42 में देंगे, यानी 5 अट्ठे 40, 2 बचेगा, हो जाएगा 25, 5 पंजे 25। फिर से 5 से डिवाइड कर सकते हैं हम। 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 3 बचेगा 35, 5 सत्ते 35। अब 17 एक अभाज्य संख्या है जो 17 से ही कटेगी। ठीक है, यानी इसके अभाज्य ये फैक्टर हो गए। अब हम इसे आंसर में लिख सकते हैं। कितना सवाल, क्या सवाल था ये, 3825 के अभाज्य गुणनखंड। तो इसके गुणनखंड आ गए हमारे पास 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो इसे पावर के रूप में लिखेंगे तो 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 17 की पावर 1। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ये इसके बाद ये क्वेश्चन है, इसका 4 करेंगे। ये है 5005। ठीक है, तो इसका करते हैं 5005। इसको डिवाइड करेंगे तो इतना तो पक्का पता है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगी क्योंकि विषम संख्या है। 2 से नहीं होने की, अंकों का योग भी 10 आ रहा है, 3 से नहीं कट रहा तो 3 से भी नहीं कटेगी, 5 से जरूर कट जाएगी। तो 5 एकम 5, 0 ऐसे लिख दो 2, फिर 5 एकम 5। ठीक है, इसके बाद ये किस संख्या से कटेगी, ना तो 2 से कटेगी, ना 3 से कट रही है, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से, 7 से देखते हैं।
7 एकम 7, 10 में दे रहे हैं हम भाग, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 21 7 या 21, तो ये 7 से कट गया, ठीक है। इसके बाद ये अब ये 11 से कट जाएगा, 11 कम 11, 3 बचेगा, 33 हो जाएगा, 11 या 33। इसके बाद ये अभाज्य संख्या तो 13 से कटेगी, 13 कम 13, तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड जो आपके आगे वो क्या आ गए, ये आ गया आपके 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, सबकी पावर सेम एक ही है, तो यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका जो नेक्स्ट पार्ट है वो फिफ्थ है, इसे करेंगे। ये है 7429, 7429, तो इसको हम करेंगे डिवाइड अब 7429। इसके जो फैक्टर हम करेंगे तो आप ये चेक करोगे आप कि ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं होने की है, तो अंकों का योग करके देख लेना। अंकों का योग 7 4 11 2 13, 13 13 9 कितना हो जाएगा आपका, 13 9 22, ठीक है। अंकों का योग 3 से नहीं कट रहा तो ये भी नहीं कटेगी, 4 से नहीं कटेगी, 5 से नहीं कटेगी, 6 से नहीं कटेगी, तो आप ये चेक कर लेना ये कटेगी। अब जाकर ये जो है 17 से डिवाइड हो जाएगी, 17 से पहाड़ा पढ़ेंगे हम 17 का, 17 चौका 68, क्योंकि हम 74 में भाग दे रहे हैं पहले, 17 चौका 68, तो 74 में से 68 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, 6 वो 2 के आगे लगेगा तो 62 हो जाएगा, फिर 17 चौका 68 ज़्यादा हो जाएगा, 17 तिया 51, 51 माइनस करेंगे तो 9 और 2 11, 11 बचेगा, अगला नंबर 19 9 लिख लेंगे तो 119 हो जाएगा। और 17 का 17 छक्का 102, 17 7 119, 7 बार जाएगा ये। तो अब ये इसके बाद हम फिर से चेक करेंगे कौन सी संख्या से डिवाइड होगा, तो ये जो डिवाइड होगा आप चेक कर लेना, ना 2 से ना 3 से, ना ये 17 से भी नहीं होगा, ये जाकर डिवाइड होगा 19 से। 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 19 का 19, 19 दूनी 38, 43 में से 38 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, हो जाएगा 57, 19 तिया 57। 23 भी एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो ये अपने आप से ही कटेगी, ठीक है। ये आ गया, तो ये आ गया 7429 के अभाज्य गुणनखंड, तो ये आएगा तुम्हारा 17 गुणा 19 गुणा 23, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक्सरसाइज आपकी 1.1 है, चैप्टर नंबर 1 क्लास 10, उसका जो है क्वेश्चन नंबर दूसरा देख रहे हैं हम, ठीक है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका, ये वाला। हमें 26 के और 91 के HCF और LCM दोनों फाइंड करने हैं, तो चलिए पहले ऐसे करते हैं, इन दोनों के अलग अलग फैक्टर कर लेते हैं। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, फिर 13 से कटेगा ये, ठीक है। 91 के करते हैं तो 3 से काट के देखते हैं, तो 3 से तो नहीं कटेगा ये, क्योंकि अंकों का योग 10 आ रहा है, ठीक है। तो किस संख्या से डिवाइड हो सकता है ये, 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 एकम 7, 2 बचेगा, 21 हो, 7 या 21, फिर ये 13 से कटेगा, 13 एकम 13। तो हमने देखा जो 26 है उसके फैक्टर आ गए अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 13, और जो 91 है उसके आगे हमारे पास 7 गुणा 13, ठीक है। ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए। तो इसके फैक्टर करने के बाद अब हम इसका क्या लिखेंगे, HCF वो मैस है, ठीक है। इसका जो मैस आएगा, जो कॉमन होगा दोनों में, कॉमन वाला पार्ट आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 13 इसका HCF आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास हम निकालते हैं LCM यानी लेस है, ठीक है। तो लेस निकालेंगे तो जो कॉमन पार्ट है पहले तो वो लिख दो, कॉमन तो हमारे पास ये 13 ही था, अब जो बच गया वो भी लिख दो, इधर से 2 बच गया और इधर से 7 बच गया, ठीक है। तो ये आ गया, इन दोनों की गुणा कर लो, तीनों की, तो ये 13 गुणा 14 आ जाएगा। तो इनकी गुणा करेंगे तो 13 से करते तो 169 आता, लेकिन एक ज़्यादा है तो एक 13 और जोड़ दो इसमें, तो गुणा करनी है, आप गुणा कर लो कैसे भी, ठीक है। इसकी जब जोड़ोगे तो 12 का 2, 7 और 8, 182 आ जाएगा, ठीक है। इनकी गुणा कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करने के बाद 182 आ जाएगा। इसके ये दोनों आंसर आ गए, ठीक है। ये एक तरीका तो ये हो गया, LCM और लेस और मैं से निकालने का भी पूरा कंप्लीट कर देता हूँ इस सवाल को, ठीक है। इसके बाद इन्होंने ये कंडीशन दे रखी है, इससे जांच करनी है इसकी, ठीक है। दो संख्याओं को गुणनफल, ये हमें गिवन है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, ये ठीक है। तो एक तरीके से जो है ये इसकी LHS हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड और ये इसकी राइट हैंड साइड। तो हमें दोनों को ये चेक करना दोनों इक्वल हैं या नहीं। तो इसकी अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली तो वो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं हमारे पास, जो हमें पहली शुरुआत में गिवन दे रखी थी, ये हमारी संख्याएं हैं, ठीक है। एक ये 26 है और एक 91 है। ये 26 और 91 को यहाँ लिखते हैं, दोनों की गुणा करते हैं, 26 और 91। अब इन दोनों की जैसे ही हम गुणा करेंगे, इनको गुणा करने के बाद जो आएगा आपका वो आएगा 2366, ठीक है। ये आ जाएगी तुम्हारी LCM की वैल्यू, ठीक है।
एल लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड के बाद अब हम निकालते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है HCF गुणा LCM। तो HCF गुणा LCM, HCF हमारे पास कितना आया है, HCF हमारे पास है 13, और जो LCM आया है वो आया है हमारे पास 182, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है अब हमें, तो मल्टीप्लाई कर लेना आप, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका यही सेम नंबर आ जाएगा 2366, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो बस सत्यापित हो चुका है, ठीक है। बायां पक्ष जो है आपका, ये बायां पक्ष बोलते हैं इसे, बराबर है दायां पक्ष। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, तो ये पूरा सत्यापित हो गया है, ठीक है। यानी कि जांच होगी इसकी, ठीक। इसके बाद अब हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट आपका है आपका ये 510 और 92। तो इसे करते हैं अब हम सेकंड वाले को, 510 और 92। तो इसके अब हमें फिर से वही HCF और LCM ज्ञात करने हैं। तो एक तरीका तो यही, अलग अलग फैक्टर कर लो, ठीक है। एक तरीका और भी है, इनके साथ लेकर भी कर सकते हैं। इनको साथ लेकर कैसे करेंगे, उससे LCM तो निकल ही जाता है, HCF भी निकल जाता है, यानी कि जैसे कि, लेकिन ये हमें नहीं पता कि जैसे कि आंसर तो इसका निकल जाएगा, ये जैसे 510 है, 92, इसको यदि एक साथ लेकर HCF निकालें तो निकल जाएगा। HCF निकालने के लिए एक शर्त यह है बस आपकी कि जब HCF हम ऐसे निकालेंगे तो HCF निकालने के लिए यानी कि हम उस संख्या से डिवाइड करेंगे जिससे दोनों डिवाइड हो जाएंगे। तो 2 एक ऐसी संख्या है जिससे दोनों कट जाएंगे, 2 दूनी 4, 1 बचेगा 2 पंजे 10, 1 बचेगा 2 पंजे 10। 92 को काटेंगे तो 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 से कट गई। अब कोई ऐसी संख्या और हमें मिल जाए जिससे ये दोनों कट जाएँ, तो ऐसी संख्या और कोई भी नहीं है। तो नहीं है तो इसका जो HCF हो जाएगा में से, तो वो उसका में से जो होगा वो यही नंबर आ जाएगा 2, ठीक है। इस तरीके से ये ऐसा होता है। अब जब इसका निकालेंगे LCM, ठीक है। LCM या तो यहाँ साइड में नीचे निकालता हूँ। जब हम इनके 510 और 92 का LCM निकालेंगे तो एक साथ लेकर भी कर सकते हैं। LCM इस तरीके से जब निकालते हैं तो लास्ट में 1 1 आना चाहिए। जैसे 2 से डिवाइड करो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ऐसा काटेंगे तो 46 आएगा था। फिर 2 से काट दो, ये तो कटेगा नहीं, ये कट जाएगा 23 बार, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब इसके बाद ये 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 5 से डिवाइड कर दो, या इनके अंकों का योग कितना है 10 और 2 12, 3 से भी डिवाइड हो जाएगी ये संख्या। आप 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, पहले 5 से भी कर सकते हैं। 3 अट्ठे 24, 1 बचेगा 3 पंजे 15, ठीक है, ये आ जाएगा। इसके बाद 5 से डिवाइड कर दो, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, ठीक है। अब ये 23 तो ऐसे लिखना पड़ेगा। 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 एकम 17, 23 ऐसे लिख देंगे। इसके बाद अब हम इसे जो डिवाइड करेंगे 23 से ही करेंगे, 23 1 तो ऐसे 23 एकम 23। तो ये इसके ऐसे फैक्टर आ गए हमारे पास। अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब इसका जो लेस है यानी LCM जो लिखेंगे हम लेस है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 2, ये है ना। इन सब की क्या करेंगे, इन सब की कर देंगे गुणा कर देंगे, गुणा में लिख देंगे, ठीक है। तो गुणा में लिखेंगे तो 2 2 बार आ गया है, 2 गुणा 2, फिर 3 है 5 है, 3 है 5 है, 17 है और 23 है, ठीक है। इन सब की गुणा करनी है हमें, तो गुणा कर लेंगे आप। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, ये हो गया 60 गुणा 17 गुणा 23। गुणा करके लिखना जो भी आएगा। 17 की करेंगे तो 0 60 से कर रहे हूँ 17 की पहले, 17 0 0, 17 छक्का 102 गुणा 23 से गुणा करनी पड़ेगी अब इसकी। तो 23 से जब इसकी गुणा करूँगा मैं तो क्या आएगा, 0 ऐसे लिखो, 23 दूनी 46, 0 आगे लग रहा है तो 46 ऐसे लिख दो, और 23 एकम 23, ये आ जाएगा इसका, ठीक है। 23 460, तो इसका ये LCM आएगी हमारे पास, और इसका में से भी आ गया है, ठीक है। अब इसके बाद वही जांच करनी पड़ेगी हमें। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याएं कौन कौन सी थी हमारे पास, 100 510 थी हमारे पास, और दूसरी थी 92। तो इन दोनों की गुणा करेंगे। इन दोनों की जब गुणा करेंगे तो गुणा करके जो आएगा हमारा वो आएगा 46 920। इनकी गुणा कर लेना आप, ठीक है। 46 920 ये इसका LCH लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद निकालते हैं इसके राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, HCF गुणा LCM। HCF हमारे पास कितना आया है, HCF आया है 2, और LCM कितना है, ये आ गया 23,460।
इसकी 2 से गुणा कर देंगे, 2 0 0, 2 छंग 12 का 2, 2 चौक 8 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 46 920। ठीक है, ये भी 46 920, ये भी, यानी कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारी राइट हैंड साइड आई थी, तो दोनों इक्वल आ गए, जांच होगी इसकी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट आपका ये तीसरा जो करना हमें 336 और 54, 336 और 54 इसके करने हमें। तो अब कहीं पहले वाले तरीके से करवाता हूँ, अलग अलग फैक्टर कर लो इनके। ठीक है, तो 2 से काट देंगे, 2 ही कम 2, 1 बचेगा, 2 छंग 12, 1 बचेगा, 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 से फिर डिवाइड कर दो, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से कर दो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से कर दो, 2 दूनी 4, 2 ही कम, 3 से काट दो, 3 सत्ते 21, 7 से डिवाइड कर दो, 7 ही कम 7, इसे काटो 2 से, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, 3 से काटो, 3 नम 27, फिर 3 से काटो, 3 ही कम 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 3 से काटो, 3 ही कम 3, दोनों के फैक्टर आ गए 336 के अभाज्य गुणनखंड और 54 के तो आ गए 2, पहले इसके लिख दो, 2 तो कितनी बार है, 4 बार है, 3 गुणा 7। ठीक है, और ये है तुम्हारा 2 गुणा 3 बार है 3। इसका HCF और LCM लिखने का एक तरीका और है यहाँ पर, इसके जो हमें पावर के रूप में लिख दो, 2 की पावर कितनी जाएगी 4 गुणा 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1, यहाँ पर 2 की पावर 1 और 3 की पावर 3। ठीक है, पहले हम लिखते हैं जैसे कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आपको देखना होता है जो मिनिमम पावर होती है दोनों में, वो कॉमन वाली वो आ जाती है। तो मिनिमम पावर कॉमन वाली कौन है, यहाँ 3 है, 3 की पावर 1, यहाँ 3 की पावर 3 है, तो इन दोनों में छोटा क्या है, 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 इसका आंसर आ जाएगा। और तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन और भी है, और क्या है हमारे पास 2 कॉमन है, 2 की पावर 4 यहाँ पर है, 2 की पावर 1 यहाँ पर, तो इनमें मिनिमम पावर कितनी है, 2 की पावर 1। ठीक है, 2 की पावर 1 लिख देंगे, तो चाहो तो पहले उसे लिख दो 2 की पावर 1 ऐसे। ठीक है, उसे लिख देता हूँ पहले, एक तो आएगा 2 की पावर 1 और एक आएगा 3 की पावर 1, तो इन दोनों के 2 गुणा 3 यानी गुणा करोगे 6, तो हमारे पास HCF यानी कि जो मैथ है वो आएगी 6। ठीक है, इसके बाद हम निकालते हैं LCM। LCM में हम क्या करेंगे, LCM में जो है ये जो हमारे पास पावर आई थी फैक्टर जो करे थे, इसमें लेते हैं मैक्सिमम पावर LCM में। जैसे 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 2 है, तो यहाँ 2 की पावर 4 आ जाएगा एक तो। ठीक है, तो 2 की पावर 4 लिख देंगे, और उसके बाद देखेंगे अब 3 की पावर में क्या बड़ी पावर है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 बड़ी पावर है, मैक्सिमम घात है। 7 की पावर 1 और यहाँ कुछ नहीं, तो 7 की पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब करेंगे इनकी गुणा, 2 की पावर 4, 2 दूनी 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, इनकी सबकी मल्टीप्लाई करेंगे अब, 2 दूनी 4 गुणा करते चले जाएंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, सबकी गुणा कर लेंगे। ऐसे जो गुणा करके आएगा आपका वो गुणा करके आएगा नंबर ये 3024, ये आपका LCM आ गया इसका। ठीक है, ये LCM आ गया। इसके बाद अब आप लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं थी हमारे पास, 336 और 54, तो इन दोनों की गुणा करेंगे 336 और 54 की, तो गुणा करके जो आएगा आपका वो मैं लिख देता हूँ 18144, ये आएगा 18144। ठीक है, ये आएगा तुम्हारे पास दोनों लेफ्ट हैंड साइड यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। इसके बाद निकालेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, HCF गुणा LCM। HCF आया हमारे पास 6 और LCM कितना है 3024। इन दोनों की गुणा करेंगे, गुणा करके 18144 आ जाएगा। ठीक है, ये राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कंप्लीट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका, तीसरे का पहला पार्ट, 12, 15 और 21।
तो इन तीनों के हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। तो निकालने का तरीका क्या है, पहला तरीका ये है कि इनके जो है आप अलग अलग फैक्टर कर सकते हैं। सबके 12 के अलग फैक्टर कर दें, 15 के अलग फैक्टर कर देंगे, 21 के अलग कर देंगे। ठीक है, तो 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 तिया 6, फिर 3 से कर देंगे 3 एकम 3। इसके बाद इसे भी करेंगे तो 3 से 3 पंजे 15, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 3 से काटेंगे 3 सत्ते 21, 7 से काटेंगे 7 एकम 7। सबके हो गए फैक्टर अभाज्य गुणनखंड, यानी 12 के अभाज्य गुणनखंड, 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 3। ये वाले अभाज्य गुणनखंड आए हमें 2 2 और 3। ठीक है, तो अब चलिए अब ऐसे लिखते हैं 15 के अभाज्य गुणनखंड। 15 के क्या हैं, 3 और 5, 3 और 5। इसी प्रकार हमारे 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या हैं, 3 और 7। तो अब हमें यही चेक करना होता है कि पहले अगर हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ लिखना है, एचसीएफ यानी कि जो मैस है इनका, तो वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो तीनों में हो। तो तीनों में जो जो कॉमन आएगा वो हम ले लेंगे। जैसे कि 2 तीनों में नहीं है, लेकिन 3 जो है तीनों में है, तो एक तो आएगा आपका 3। ठीक है, ये एक 3 आएगा। और कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है कि तीनों में, जो तीनों में हो नहीं है, कोई भी नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका यही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर तो ये हो गया एचसीएफ हमारा। इसके बाद निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम तो एलसीएम यानी कि लेस है, तो जो कॉमन पार्ट था पहले, जो तीनों में कॉमन था वो 3 था, उसे लिख दिया हमने। बाकी जो बच गए वो नहीं भी लिख दो। जैसे कि ये 2 और ये 2 बच गया। ठीक है, तो इसे लिखो 2 गुणा 2। इसके बाद हमारे पास ये 5 और 7 भी बचा हुआ है अभी। ठीक है, तो 5 गुणा 7, इन सब की गुणा कर देंगे अब। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 या 60, 60 की गुणा 7 से करेंगे तो 7 छंग 42, जीरो ऐसे लगा देंगे, ये आ जाएगा तुम्हारा एलसीएम। तो ये 420 आएगा इसका एलसीएम। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया अलग अलग फैक्टर करने पे, और निकाल लो इसके बाद। ठीक है, चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट हमारा ये है, ये वाला करना अब हमें। ठीक है, चलिए इसे करते हैं। 17, 23 और 29, तो इन तीनों के सबके अलग अलग फैक्टर कर देंगे हम। जब हम इनके अलग अलग फैक्टर कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, तो ये तीनों की तीनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि ये अपने आप से ही कटती हैं। 17 कम 17, ये भी अभाज्य संख्या, 23 कम 23, ये भी अभाज्य संख्या, 29 कम 29। यानी कि जो इनके अभाज्य गुणनखंड आ गए वो यही आ गए। 17 के आ गए 17 ही 17। ठीक है, 23 के आ गए तुम्हारा 23, 29 के आ गए तुम्हारे 29। इनके ये अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड को आप पहले हिंदी में भी लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड 17, 23, 29। और जो एचसीएफ होता है हमारे पास, एचसीएफ इनका मैस है, तो वो होता है जो तीनों में कॉमन हो। तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तीनों में, तो एक होता है, सब जगह एक हम कॉमन ले सकते हैं। तो एक, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो उसका एचसीएफ जो आएगा एक आ जाएगा। तो इसका एचसीएफ तो ये हो जाएगा। अब इसका जो एलसीएम आएगा, एलसीएम यानी लेस है, तो लेस है, ऐसी संख्याओं का लेस है जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो एक तो सब में कॉमन ही था, एक को यहाँ पे लिख सकते हैं, फिर 17 लिख दो जो बच गया, 23 और 29। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम सबकी गुणा हो जाती है, यानी कि 17, 23 और 29 यही था, इन सबकी गुणा कर लेना। तो इनकी जो गुणा है, गुणा करके आपका आंसर आएगा ये 11, 33, 9, इन सबकी गुणा करके ये आ जाएगा। ठीक है, तो इनकी गुणा कर लेना, तो इसका ये एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट हमारे पास ये है इसका थर्ड पार्ट, तो इसे भी करते हैं। 8, 9 और 25, तो 8 के, 9 के और 25 के, इन सब के फैक्टर कर लेंगे अलग अलग। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इसे काट देंगे। 3 तिया 9, 3 एकम 3, इसे काटेंगे 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो हमारे पास आ गए तुम्हारे ये 8 के अभाज्य गुणनखंड। 8 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 9 के अभाज्य गुणनखंड और 25 के। 9 के आगे 3 गुणा 3 और इसके आगे 5 गुणा 5। ठीक है, इसके बाद अब हमें लिखना है इसका एचसीएफ मैस है। मैस है वो होता है जो तीनों में कॉमन हो।
ठीक है, तीनों में यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, 2 तीनों जगह नहीं है, 3 तीनों जगह नहीं है, 5 तीनों जगह नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसे हम 1 ले सकते हैं। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 होता है। ठीक है, तो इसका जो मैं HCF आ गया, फिर लिखेंगे LCM, लेस है। अब इनका जो लेस आ जाएगा वो इन सब की गुणा ही आ जाएगी, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 2 3 बार है, फिर 3 2 बार है, फिर 5 2 बार है, इन सब की गुणा करनी है अब हमें। 5 की जैसे तुम 5 की गुणा 2 से करोगे 10 बनेगा, फिर इस वाले 5 की गुणा इससे करोगे फिर 10 बनेगा। ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हो 10 इन दोनों को मिलाकर, फिर 10 इन दोनों को मिलाकर हो गया। अब ये बच गया, तो 2 दूनी 2 3 6 या 9 दूनी 18, ये आएगा 18। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 1800 आ जाएगा। ठीक है, 1800 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो हमारा जो है ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 चैप्टर नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका HCF दे रखा है इन दोनों संख्याओं का 9 और दिया है LCM, ये तो दिया है LCM इन दोनों संख्याओं को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन। HCF हमें दे रखा है इन्होंने 3 306 और 557 का 9, और जो है LCM हमें इन दोनों संख्याओं का फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आप नोट कर लें। फॉर्मूला क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM के बराबर होता है। चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले HCF लिख दो फिर LCM लिख दो, यानी कि ये लेस है गुणा मैस है, ये मैस है गुणा लेस है। ठीक है, और इधर आ जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो अब हमें देखो हम लिखेंगे HCF गुणा LCM और दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याएं कौन कौन सी हमारी, 306 है और एक है 657 है ना। ठीक, और जो HCF है वो हमें दे रखा था 9। ठीक है, और LCM हमें फाइंड करना है, तो बाकी नंबर हमने ऐसे लिख दिए, गुणा भी नहीं करी। तो LCM लिखना है, हमें ज्ञात करना है। तो 9 इसके गुणा में लिखा हुआ है, तो जो गुणा में लिखी हुई संख्या होती है वो जाती है बटे में। अब इस संख्या से हम किसी भी नंबर को, जो नंबर डिवाइड हो रहा होगा उसे डिवाइड कर देंगे। जैसे कि 9 से यदि हम डिवाइड करते हैं, इसे करते हैं डिवाइड, तो 9 सत्ते 63, 2 बचेगा, हो जाएगा 27, 9 तिया 27। तो डिवाइड करके आएगा 306 गुणा 73, 306 और 73 आएगा। इन दोनों की गुणा कर लेंगे, गुणा करने पर आपका आएगा 22,338। ठीक है, इनकी गुणा कर लेना आप। तो इसका ये आंसर आ गया हमारा LCM आ गया। LCM हमें ज्ञात करना था इसका, तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम ये चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। तो अब यदि कोई संख्या जो है आपकी 0 पर समाप्त हो रही है, जैसे 20 से 20 0 पर समाप्त हो रही है, तो 20 के जो गुणनखंड होंगे 10 गुणा 2 हो जाएंगे, यानी उसमें 10 जरूर होगा। ठीक है, 20 के हम जब फैक्टर करेंगे तो 2 गुणा 10 लिख रहे हैं, तो 10 से डिवाइड जरूर हो जाएगी संख्या, क्योंकि 20 पर समाप्त हो रही तो 10 से कट जाएगी। तो कोई भी संख्या ले लो, ठीक है, 120 लोगे तब भी 12 गुणा 10 लिख सकते हो, 10 से तो ये कटेगी संख्या। ठीक है, और जब कोई संख्या 10 से कट रही है तो वो संख्या 2 और 5 से भी कटेगी, क्योंकि उसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 है। ठीक है, तो यानी वो संख्या 2 और 5 से भी डिवाइड होगी। अब हम, ठीक है, तो अब हम इसके अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं क्या है, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6 के अभाज्य गुणनखंड हमें पता है 2 और 3 आते हैं। तो 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 3 की पावर n, यानी 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n। ये 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है, अब हमें साफ साफ यहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ तो 5 है ही नहीं, यानी ये संख्या 2 से तो डिवाइड हो जाएगी, 2 से काटने लगे तो 2 से कट जाएगी, लेकिन 5 से नहीं कट पाएगी। ठीक है, क्योंकि 5 है ही नहीं इसमें। तो हम लिखेंगे चूँकि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए 6 की पावर n 5 से विभाजित नहीं होगा।
या विभाज्य नहीं होगा, विभाजित नहीं होगा। जब ये 5 से कटेगा ही नहीं तो यानी कि ये इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा n का कोई भी मान नहीं है, यानी कि n का कोई भी मान रख लो, जैसे 1 रखते तो 6 आता, 2 रखते तो 6 का वर्ग 36 आता, 3 रखते तो 316 आता, 6 यानी 0 पर कोई ऐसा कौन सा मान चाहिए n का जिससे 0 पर समाप्त हो जाए। तो हमें पता चल गया इससे ही कि n का ऐसा कोई भी मान संभव नहीं है। तो हम लिख सकते हैं अतः n का ऐसा कोई भी मान संभव नहीं है जिससे संख्या 6 की पावर n 0 शून्य पर समाप्त हो सके। ठीक है, ऐसा कोई भी मान n का नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हमें ये चेक करना है, व्याख्या करनी है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो दो संख्याएं हमें दे रखी है, तो भाज्य संख्याओं का एक रूल है। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनके दो से अधिक भाजक हों, यानी कि वो ऐसी संख्याएं होंगी जो दो संख्याओं से अधिक संख्याओं से कट जाती हैं, यानी जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों, जिनके 2 से अधिक फैक्टर हों। ठीक है, ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो हम जैसे कि सबसे पहले पहली संख्या को देखते हैं। पहली संख्या हमारे पास संख्या थी, हमारे पास ये 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। तो हमें ये इतना तो पता है कि ये संख्या 13 से डिवाइड हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि 13 से ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, ये वाली पूरी संख्या तो दोनों कट रही है, तो 13 से तो कटेंगी। अब हम क्या करते हैं, इसमें से जो कॉमन आ रहा है सबसे पहले कॉमन लेते हैं। तो कॉमन आपको दिखाई दे रहा होगा, कॉमन आपका कितना आ रहा है 13। तो 13 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा, 13 कॉमन ले लिया, यहाँ से बचेगा 7 गुणा 11, 13 तो चला गया, प्लस यहाँ से भी 13 चला गया, तो 1 बचेगा। इन दोनों की गुणा करो तो 77 प्लस 1, इन दोनों की जोड़ेंगे तो 78 आ जाएगा, 13 गुणा 78। ठीक है, तो 78 के भी फैक्टर करने लगे तो फैक्टर जो है 13 और 78 के कितने आ जाएंगे, तो 13 छः 78 होंगे। ठीक है, ये आ गए। अब इसके यानी कि जो संख्या के फैक्टर होते हैं, एक तो खुद ही होता है संख्या, ऐसा लिख सकते हैं 6 गुणा 13 गुणा 13। ठीक है, इतना लिख दिया हमने। ठीक है, अब और वो खुद संख्या भी लिखी जा सकती है, एक तो लिख दिया हमने। अब चलिए अब हम लिखते हैं अब हम इस संख्या के 2 से अधिक भाजक हैं, इसलिए यह संख्या भाज्य है। तो हम जो लिख रहे हैं यहाँ पर, इस संख्या के भाजक कौन कौन है, इस संख्या के भाजक 1 है, 6 है, 6 से भी कट जाएगी, 1 से तो सभी संख्याएं कट जाती हैं, 6 से भी कट जाएगी, फिर ये 13 से भी कट जाएगी आपकी। तो इसके 3 भाजक आ गए, तो हम लिख देंगे अतः यह संख्या भाज्य है। ठीक है, क्योंकि ये चलो बाद में लिख सकते हैं हम, क्योंकि इस संख्या के 2 से अधिक भाजक हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका, इस संख्या के लिए हमने लिख दिया। अब दूसरी संख्या देखते हैं। दूसरी जो संख्या है, दूसरी संख्या कौन सी है, सेकंड वाली हमारी दूसरी संख्या क्या थी, ये थी 7 से लेकर 1 तक गुणा करनी है, फिर प्लस 5, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 5। तो इस संख्या से हम ये तो बता सकते हैं कि 5 से तो ये कटेगी संख्या, लेकिन और कौन सी संख्या से डिवाइड हो सकती है वो हमें चेक करना है। तो जो कॉमन आ रहा है पहले कॉमन ले लो, 5 कॉमन आ जाएगा सब जगह इन दोनों से, 7 बचेगा, 6 बचेगा, 4 बचेगा, 3 बचेगा, 2 बचेगा और 1 बचेगा, प्लस यहाँ से भी 1 बचेगा, 5 तो बाहर चला गया। इन सब की गुणा कर लो, इन सब की गुणा करके जो आएगा, जब 7 की 6 से गुणा करोगे 7 6 42, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 की 42 और 24 प्लस 1, इन दोनों की जब गुणा करोगे तो ये 1008 आएगा, प्लस 1, इन दोनों को जोड़ोगे ऐड करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा, गुणा में लिख दो 1009, यानी इसे भी ऐसे लिख सकते हैं 1 गुणा 5 गुणा 1009। ठीक है, तो अब हम इसके भी हम लिख देंगे। ठीक है, ये लिख देंगे, इस संख्या के भाजक जो आ गए हमारे पास वो कितने आ गए,
1 भी है, 5 भी है, 1009 भी है, इन तीनों संख्याओं से डिवाइड हो जाएगी। इसके भी 2 से ज़्यादा भाजक आ गए तो हम कह सकते हैं चूँकि इस संख्या के 2 से अधिक भाजक हैं, इसलिए यह संख्या भाज्य है। ठीक है, बस यहाँ तक करना है। ये सवाल भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है। ये क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हम दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों को यानी कि हम दोनों के, चलिए करते हैं इसे। इसे करने के भी 2 तरीके हैं। एक तो होगी यहाँ पर सोनिया की बात हम इधर करेंगे और जो रवि है, रवि की यहाँ करेंगे। ठीक है, तो हम ये सोनिया को एक चक्कर में लगा समय, एक चक्कर में जो समय लग रहा है सोनिया को कितने मिनट लग रहे हैं, 18 मिनट। और रवि को एक चक्कर में लगा समय और जो रवि को लग रहे हैं वो कितने मिनट लग रहे हैं, 12 मिनट। ठीक है, तो 2 चक्कर में कितने समय लगेगा इसे, सोनिया को 2 मिनट, 2 चक्कर में लग जाएगा 18 दूनी 36 मिनट। ठीक है, और इसी प्रकार 2 चक्कर में रवि को कितना समय लग जाएगा, 12 दूनी 24 मिनट। 2 से गुणा कर देंगे। इसी प्रकार यदि तीसरा चक्कर भी इससे लगवाएं तो कितना समय लगेगा, 12 या 36 मिनट। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख रहे हो दोनों का जो समय है वो एक जैसा हो गया है। ठीक है, तो जब एक जैसा हो गया तो अब हम कह सकते हैं अतः 36 मिनट बाद वे दोनों उन्हें प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, 36 मिनट बाद वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिल लेंगे। जैसे ही अब देखो दूसरा तरीका क्या है, क्योंकि इस वाले उसमें क्या था, ये कोई गोल घेरा था, यहाँ से ही वो दोनों चलना प्रारंभ करते हैं, दौड़ना प्रारंभ। तो एक चक्कर में ऐसा लग रहा था समय, एक को लग रहा था 18 मिनट, दूसरे को लग रहे थे 12 मिनट। उस हिसाब से वो हमने ये देख लिया कि वो दोनों कितने चक्कर बाद उनका टाइम सेम हो जाएगा। तो हमने ये देख लिया, वही आंसर है। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है आप ऐसा करना, ऐसा ना करें तो ऐसा कर दें। इन दोनों का जो एलसीएम है वो इन दोनों का समय हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम ही इन दोनों को पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिला देगा। तो संख्या 18 व 12 का एलसीएम लेस है। इन दोनों को पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिला देगा। ठीक है, तो हमें इनका एलसीएम निकालना। तो एलसीएम देखो, एक तरीका तो वो है अलग अलग फैक्टर कर दो। ठीक है, अलग अलग फैक्टर में एलसीएम जो देर में निकलता है, तो हम क्या करेंगे, इसे एक जगह करेंगे 18 और 12 का। 18 और 12 के फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 से डिवाइड कर दो, 9 तो कटेगा नहीं, 6 कट जाएगा, 2 3 6, 3 से डिवाइड करो, 3 3 9, 3 एकम 3, फिर 3 से डिवाइड करो, 3 एकम 3, 1 1 आ गया। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ गया, एलसीएम लेस है आपका जो आ गया, वो इन सब की गुणा कर देंगे, 2 की 2 3 3। ठीक है, यानी 2 है 2 बार, 3 भी 2 बार है, तो ये कितना हो गया, 4 गुणा 9, 9 चौक 36, 36 आ गया। तो अतः 36 मिनट बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जहाँ से वो दौड़ना शुरू किए थे वहाँ पर वो 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। तो वीडियो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके बाय।